नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट नंबर 9 है दोस्तों। हमने अब तक 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आठों के प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पिछला जो हमने OWS का वीडियो डाला था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों, हमने 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया एसएससी एमटीएस में पीवाईक्यू का। उसका लिंक दोस्तों आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का यह वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों करा सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। ऑप्शन से दोस्तों वर्ड चुनना है जो कि विच इज एग्जैक्टली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। ब्रैकेटेड वर्ड में दोस्तों जो वर्ड है उसका हम लोग को अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड चुनना है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में सी मस्ट हैव एन एफिनिटी फॉर वोमेन विथ डार्क हेयर। दोस्तों यहाँ पे एफिनिटी का हम लोग को अपोजिट बताना है। एफिनिटी का अर्थ होता है दोस्तों पसंद करने की भावना। दोस्तों पसंद करने की भावना यानी कि इसका विपरीत है डिसलाइक, ऑप्शन नंबर बी। इसका साइनोनिम्स दोस्तों टेंडेंसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में करा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक को फिल करने के लिए हम लोग को सही ऑप्शन दोस्तों चुनना है। यहाँ पे करा वेरी स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू प्रोपोर्शन द सैंड सो एज टू मेक अ परफेक्टली डैश मिक्सचर। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों का हम लोग मीनिंग देख लेते हैं और परफेक्टली डैश मिक्सचर के लिए क्या आना चाहिए वो हम लोग चुन लेंगे। दोस्तों ऑब्वियस का अर्थ होता है स्पष्ट, इनवियस का अर्थ होता है ईर्ष्या यानी कि नफरत, डिबियस का होता है दोस्तों चालबाज या फिर छली, वहीं पे इम्पेरियस का होता है दोस्तों जिससे होकर जल आदि तरल पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं इम्पेरिवियस यानी कि परफेक्टली। दोस्तों मिक्सचर क्या होगा जिससे कि जल आदि पर आप प्रभाव न हो, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इम्पेरिवियस दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट हैव यानी ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों ग्रामेटिकल एरर वाले पार्ट को चुनना है और एरर नहीं तो नो एरर मार्क कर देना है। यहाँ पे कह दोस्तों योर ईयर्स आर इचिंग बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन। दोस्तों ईयर्स है तो यहाँ पे आर आ गया तो ये पार्ट सही है। बिकॉज यू आर हैविंग, दोस्तों यू आर हैविंग V4 फॉर्म है तो ये भी सही दोस्तों। एन एलर्जिक रिएक्शन, दोस्तों एन एलर्जी के रिएक्शन दोस्तों ये भी पार्ट सही, यानी यहाँ पे कहीं भी एरर नहीं हो तो अपना आंसर हो जाएगा नो एरर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। करा इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस नो चूज नो इम्प्रूवमेंट इफ एन आंसर और ग्रामेटिकल करेक्ट है दोस्तों तो हम लोग को नो इम्प्रूवमेंट चुन लेना है आंसर की तरह। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है वॉच योर स्टेप थर्ड स्टेयर हैव अ ब्रोकन ट्रेड। हैव अ ब्रोकन स्टेड हम लोग को यहाँ पे दोस्तों और इम्प्रूवमेंट करना है तो इम्प्रूवमेंट कर देना है, नहीं तो दोस्तों हम लोग को मार देना है सही ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन वर्ड है दी थर्ड स्टेयर। तो दोस्तों थर्ड स्टेयर यानी कि यहाँ पे सिंगुलर नाउन हो गया तो दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, यहाँ पे हैज आना चाहिए था दोस्तों। तो हैज और ब्रोकन ट्रेड हो जाएगा दोस्तों, हैज और ब्रोकन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। लोग फिल इन द ब्लैंक्स करना है दोस्तों। कह रहा है एवरी स्टोरी इन दिस कलेक्शन इज यूनिक इंस्पिरेशनल एंड डैश। दोस्तों डैश जब स्टोरी है दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेटेबल, जिसे जोड़ा जा सके एक दूसरे से, और सारी कहानी जितना भी इस कलेक्शन में कहानी है सब क्या यूनिक है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। और भी वर्ड है सबका भी मीनिंग देख लेते हैं, जो कि सबसे पहला सस्टेनेबल। दोस्तों सस्टेनेबल का मतलब होता है जो लंबे समय तक बना रहे, तो ऐसा कहानी से तो कोई अर्थ है नहीं इसका, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख ले दोस्तों कल्पेबल। कल्पेबल का अर्थ होता है दोस्तों गलती के लिए जिम्मेदार या फिर दोषी, तो दोस्तों कहानी तो दोषी होती नहीं है तो नंबर बी भी नहीं हो जाएगा। वहीं पे देखते हैं एप्रीहेंसिव, ऑप्शन नंबर सी। इसका अर्थ है दोस्तों भविष्य की किसी अप्रिय घटना के लिए चिंतित करना, आशंकित करना, तो दोस्तों ये भी यहाँ पे सही मीनिंग नहीं रखता है। सही मीनिंग रखता है रिलेटेबल, तो अर्थ के अनुसार पे यहाँ पे रिलेटेबल का यूज होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पढ़ते हैं। करा सिलेक्ट दी वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स यानी कि रिप्लेस कर सकता है ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट को करेक्टली, और अगर सेंटेंस मीनिंगफुल है तो हम लोग को ऑप्शन चुन लेना है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चुनना है या फिर नहीं चुनना है, ये ग्रामेटिकली सही है या फिर नहीं है। सेंटेंस है दोस्तों देयर देयर वेयर
क्रिएचर्स ब्रैकेट में दोस्तों स्टोर्ड बिटवीन द कैरेज चार्ट्स। दोस्तों यहाँ पे वाक्य में बेयर आ गया दोस्तों, तो बेयर का हमारा V3 फॉर्म आना चाहिए था, तो स्टूड नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी V3 नहीं V4 फॉर्म आना चाहिए था। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों स्टूडिंग बिटवीन, क्या आएगा स्टूडिंग बिटवीन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों का है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए दोस्तों हम लोग को एक मतलब वो चुनना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, वन वर्ड चुनना है। तो क्या है दोस्तों एबंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस, यानी कि दोस्तों कूड़ा करकट का हम लोग जहाँ पे रखते हैं ढेर होता है, उसके लिए वन वर्ड बताना दोस्तों, इसके लिए आ जाएगा हीप ऑफ गार्बेज, कूड़ा कचरा का ढेर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों करा है कि 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से जो इसका स्पेलिंग सही है उसको हम लोग को चुन लेना है दोस्तों। साइज में ई एक्स्ट्रा आ गया तो इसका तो स्पेलिंग गलत है। फ्लावर में दोस्तों एक ही डब्ल्यू होता है तो 2 डब्ल्यू दे दिया तो ये भी गलत है दोस्तों। और भी देख लेते हैं। रिकमेंड दोस्तों, रिकमेंड नहीं होता है दोस्तों, रिकमेंड में डबल एम होता है, क्या होता है डबल एम होता है, तो ये भी नहीं होगा। रिदम दोस्तों सही है। रिदम का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, रिदम का अर्थ हो जाता है अपना भजन हो जाता है शायद। रिदम जो हम लोग रिदम में गाते हैं लय होता है, रिदम का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, लय हो जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों का चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम लोग को ऐसा वर्ड चुनना है दोस्तों जो कि इस गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। करा है पर्सन हु लिव्स इज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर। दोस्तों वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़ करके विदेश में जाकर बस जाता है और वहीं का उत्प्रवासी व्यक्ति हो जाता है दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग को वन वर्ड चुनना है दोस्तों। उसके लिए वन वर्ड होगा इमिग्रेंट, क्या होगा दोस्तों इमिग्रेंट। बाकी दोस्तों डोमिसाइल का मतलब होता है अधिवास या फिर निवास स्थान। और फिर दोस्तों इटिनेरेंट का अर्थ होता है दोस्तों भ्रमणशील। फिर दोस्तों नोमाड का बात करें तो नोमाड का मतलब होता है खाना बदोश या घुमंतु, जो कि जनजाति का व्यक्ति होता है जो कि घूमते रहता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों अपना कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक को फिल करने के लिए हम लोग को सही ऑप्शन चुनना है दोस्तों। दोस्तों कह रहा है एंड हिज डैश मैनर शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ लैक ऑफ एनर्जी, एंड हिज डैश मैनर। चलिए दोस्तों हम लोग सभी का मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या आना चाहिए। दोस्तों डिवेश का अर्थ होता है मूल्य या गुणवत्ता कम कर देना, यानी कि वैल्यू को कम कर देना। वहीं पे देखते हैं दोस्तों डोंट, डोंट का अर्थ होता है दोस्तों डांटना, क्या होता है डांटना फटकारना। वहीं पे दोस्तों हम लोग देखते हैं डिविडेंट, इसका अर्थ होता है जिसमें आत्मविश्वास न हो, यानी कि आत्मसंशय, खुद के आत्मविश्वास नहीं, उसको खुद पर ही शक होता है। वहीं पे दोस्तों हम लोग बात करें डीम का, तो डीम का अर्थ होता है दोस्तों विचार करना। तो दोस्तों विचार करना तो ये तो नाउन हो गया, तो ये होगा नहीं। वहीं पे दोस्तों डांटना भी नाउन हो गया, तो हिच का तो दोस्तों ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे अपना नाउन आना चाहिए, लेकिन डोंट क्या हो गया डांटना वर्ब हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। डिवेश दोस्तों मूल्य या फिर गुणवत्ता में कम कर देना, तो ये तो कोई मैनर हुआ नहीं दोस्तों, ये भी एक तरह से वही हो गया। डिविडेंड का अर्थ हो गया दोस्तों ना जिसमें आत्मविश्वास न हो, यानी कि आत्मविश्वास नहीं होने वाला आदमी। तो एंड हिज डैश मैनर, जो डिफिडेंट मैनर आत्मविश्वास का कम होने वाला मैनर, उसका गलती है दोस्तों। शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर लैक ऑफ एनर्जी, कम एनर्जी के लिए ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो डिफिडेंट से दोस्तों सही अर्थ आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों एरर फाइंड करने के लिए, एरर नहीं तो नो एरर मार्क कर देने के लिए। कह रहा है दोस्तों डोंट यू गेट इन्वॉल्व, संध्या विस्फर्ड अर्जेंटली टू हिम। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसमें कहाँ पे एरर है। दोस्तों यहाँ पे गेट इन्वॉल्व, तो दोस्तों यहाँ पे गेट इन्वॉल्व आया है दोस्तों, इस जिसका अर्थ होता है शामिल होना, भाग लेना। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वॉल्व संध्या में इन्वॉल्व के स्थान पर इन्वॉल्व आना चाहिए दोस्तों, इन्वॉल्व नहीं, यहाँ पे इन्वॉल्व्ड आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन्वॉल्व्ड सही मीनिंग लाएगा दोस्तों। इन्वॉल्व्ड संध्या, यहाँ पे दोस्तों गेट का इन्वॉल्व V1 फॉर्म नहीं आएगा, V3 फॉर्म आएगा, जो कि यहाँ पे उसका काम करेगा, पार्टिसिपल का काम करेगा। तो अपना यहाँ पे इन्वॉल्व आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों करा इन दी फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट दी। हम लोग को सही आइडियम्स का मीनिंग चुनना है दोस्तों, या फिर फ्रेज का। दोस्तों आइडियम है यहाँ पे बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ,
दोस्तों इसका अर्थ होता है अति समृद्ध घर में जन्म लेना, यानी कि चांदी के चम्मच से दोस्तों मुंह में खाना खाना जन्म के साथ। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, अति समृद्ध घर में जन्म लेना, यानी कि बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कह रहा है द स्टेटमेंट बिलो हैज बीन गिवन विथ ब्रैकेटेड टेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट आइडियम फॉर द ब्रैकेटेड टेक्स्ट। दोस्तों टेक्स्ट के लिए हम लोग को करेक्ट आइडियम चुनना है। कह रहा है हिज मदर एंड आई शेयर द सेम ओपिनियन अबाउट हिज डिसीजन टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। शेयर द सेम ओपिनियन यानी कि सेम विचार, समान विचार शेयर किया। इसके हम लोग को एक आइडियम चुनना है। तो दोस्तों इसके लिए आइडियम आता है सी आई टू आई। क्या था दोस्तों, सी आई टू आई, यानी कि किसी से पूर्णतः सहमत होना, यानी कि उसकी मम्मी और ये दोनों सहमत है, विचार से सहमत होना, अपनी विचार साझा किया दोस्तों। तो यहाँ पे समान विचार रख रहे हैं तो सहमति है, तो सी आई टू आई हो जाएगा सहमति दर्शाना या फिर पूर्णतः सहमत होना। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों देखिए करा सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत जिसका भी स्पेलिंग हम लोग को चुनना है दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं किसका स्पेलिंग सही है दोस्तों। दोस्तों हम लोग नीचे से देखना चालू करते हैं दोस्तों। एडल्टेशन का स्पेलिंग सही है, क्रिक्यूटियस ये भी सही है दोस्तों, परफिडियस का भी स्पेलिंग सही है दोस्तों। दोस्तों एनोनिमस, एनोनिमस का स्पेलिंग गलती दोस्तों, यहाँ पे ओ यू एस एस आना चाहिए था, ओ यू एस, देखिए ओ यू एस अस का आता है दोस्तों अंत में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका स्पेलिंग है दोस्तों ए एन ओ एन वाई ओ एम ओ यू एस, इसका सही स्पेलिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, ए एन ओ एन वाई, यहाँ पे ओ भी नहीं होगा, एम ओ यू एस, यानी कि यहाँ पे दोस्तों इस चार को अरेंज करना है, एम पहले आ जाएगा और ओ बाद में चला जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों क्या करा है, सब्स्टिट्यूशन वाला ही क्वेश्चन है। करें सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ब्रैकेटेड पार्ट को सब्स्टिट्यूशन करना है और सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन मार्क कर देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। करें व्हेन इट कम्स टू फेस मास्क द डैश मार्केट आर फ्लडेड विथ चॉइसेस। देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट अपना सिंगुलर नाउन है, या फिर मार्केट के साथ आर नहीं इज आना चाहिए था। क्या आएगा दोस्तों, मार्केट इज फ्लडेड विथ चॉइसेस। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट इज, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, मार्केट इज फ्लडेड विथ चॉइसेस। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 का सिलेक्ट द वर्ड फॉर द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस बिलो। ब्रैकेटेड वर्ड के सिमिलर जो भी मीनिंग है उसको हम लोग को चुन लेना है दोस्तों। कह रहा है दी स्काई वाज लाइट फ्रॉम टॉप टू हॉरिजन। दोस्तों टॉप का अर्थ होता है चोटी, शिखर या फिर सबसे ऊपर। क्या दोस्तों, चोटी, शिखर या फिर सबसे ऊपर। इसका दोस्तों हम लोग को मतलब सिमिलर मीनिंग वाला चुनना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो टॉप का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड यानी सिनोनिम्स हुआ जिन्नीत। क्या दोस्तों, जिन्नीत। वहीं पे दोस्तों इसका एंटोनिम्स हो गया अपना बेस। क्या हो गया, बेस, आधार। इसका एंटोनिम्स है एंटो है दोस्तों, वहीं पे जेनिट इसका क्या है, साइनो है, सिमिलर मीनिंग वाला है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया 17 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का है दोस्तों फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। अगर एरर नहीं है तो नो एरर चूज कर लेना है। क्वेश्चन है दोस्तों द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स टीचस अस वन मेजर लेसन लाउड एंड क्लियरर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या, तो लाउड एंड क्लियरर नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक मुहावरा का यूज किया गया है जो होता है लाउड एंड क्लियर, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत स्पष्ट और समझने में आसान हो। तो यहाँ पे लाउड एंड क्लियर नहीं, लाउड एंड क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों कह रहा है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी अब्सेंस के ऑपोजिट में जो भी वर्ड है मीनिंग में उसको हम लोग को चुनना है दोस्तों। अब्सेंस का अर्थ होता है अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, अभाव। दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पर्याप्त, एक्सेस, एक्स्ट्रा। तो इसका जो सरफिट, दोस्तों सरफिट का क्या होता है, सफिशियंट का इसी से बना है दोस्तों। तो इसी का अर्थ होता है एक्सेस। तो इसका दोस्तों जो एंटोनिम्स है क्या हो जाएगा, सरफिट। वहीं पे दोस्तों इसका साइनो हो जाएगा दर्थ, प्रिवेशन, और ये इसका साइनोनिम्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साइनो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और डी एंड एंटो हो जाएंगे, यानी ऑपोजिट, ऑप्शन नंबर सी सरफिट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वेश्चन नंबर 19 अपना कर रहा है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एफिट ऑप्शन। लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कर टॉवेल ऑफ एंड डैश योर मॉइस्चर इमीडिएटली। टॉवेल मतलब गिरी, और क्या हो गई, मॉइस्चर इमीडिएटली आ गई, अचानक से आ गई। दोस्तों सरेंडर का मतलब होता है क्या, सरेंडर कर देना। अप्लाई मतलब अप्लाई, टच मतलब छूना, रेफर मतलब आगे की ओर बढ़ा देना, सरेंडर मतलब त्याग देना। दोस्तों यहाँ पे टॉवेल ऑफ एंड अप्लाई योर मॉइस्चर इमीडिएटली हो जाएगा। दोस्तों अप्लाई, ऑप्शन नंबर बी अप्लाई। शरीर पर क्रीम लगाने की बात करें, टॉवेल हटाएगा और जल्दी से अपने मॉइस्चर पे अचानक से क्रीम लगा लेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अप्लाई कर ही प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का हम लोग को सिनोनिम्स चुनना है। गिवन विथड्रॉ, विथड्रॉ का हम लोग को बताना है दोस्तों। विथड्रॉ का मतलब होता है पीछे हटना या फिर निकाल लेना। तो दोस्तों पीछे हटने का यहाँ पे एक ही वर्ड है रिट्रेट। क्या है दोस्तों, रिट्रेट। वहीं पे दोस्तों अन्य का भी अर्थ देख लेते हैं हम लोग, कॉम्बाइन दोस्तों। तो कॉम्बाइन का अर्थ होता है दो या अधिक वस्तुओं को जोड़ना। वहीं पे बात करें ऑप्शन नंबर बी इंगेज का, तो इंगेज का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कोई काम में लगा देना। क्या दोस्तों, किसी काम में लगा देना, इंगेज कर देना, व्यस्त कर देना। परसेवर का बात करें दोस्तों, तो परसेवर का अर्थ होता है कठिनाइयों के बावजूद कोई काम जारी रखना। बहुत सारी कठिनाई आती है, उसके बाद भी काम को जारी रखना। जैसे कि देखिए अभी मेरा कीबोर्ड खराब हो गया दोस्तों, फिर भी मैं लैपटॉप से वीडियो नहीं बना के अपना फोन से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये क्या है दोस्तों, परसीवर है। मैं क्या कर रहा हूँ, परसीवर से गुजर रहा हूँ, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी अपना काम को जारी रख रहा हूँ। तो इसी को कहते हैं परसीवर दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 से पढ़े दोस्तों, 21 से 25 के डायरेक्शन है। इन दी फ्लोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स डिलीट है। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यान से पढ़िए और सिलेक्ट द आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। 4 ऑप्शन में से ब्लैंक को भरने के लिए ऑप्शन चुनना है। चलिए तो चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए दोस्तों पैसेज भी दिया गया और क्वेश्चन भी साथ में दिया गया है। इसको आज हमने अच्छा से एडिट किया दोस्तों पीडीएफ बना के। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों, द स्टडी पब्लिश टुडे इन अ मैगजीन finds that kids dash played only individual sports like tennis or gymnastics tended to dash more mental health difficulties. As a researcher, Hoffman has long been interested in how sports dash the psychological health of young people, partly because studies have dash both positive and negative association between mental health and स्पोर्ट्स डैश इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस। चलिए दोस्तों ब्लैंक नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग ब्लैंक नंबर 1 को देख लेते हैं पहले। दोस्तों ब्लैंक नंबर 1 के लिए रिलेटिव प्रोनाउन ऑप्शन दिया गया है चारों। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से देखते हैं दोस्तों क्या आना चाहिए। डैट किड्स, दोस्तों किड्स क्या हमारा बच्चा लोग है, और बच्चे लोग के साथ हमारा क्या यूज होना चाहिए, किड्स डैश प्लेड। दोस्तों तो यहाँ पे वर्ब आ गया है। यहाँ पे किड्स दोस्तों सब्जेक्ट के तरह आएंगे, तो किड्स के साथ अपना हु आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, हु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हु सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलते 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है दोस्तों ब्लैंक नंबर 2 को फिल करने के लिए। तो ब्लैंक नंबर 2 में देख लेते हैं क्या आना चाहिए। टेंडेड टू डैश मोर मेंटल। दोस्तों टेंडेड टू लग गया तो V1 फॉर्म आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं सबका अर्थ। दोस्तों फेस का अर्थ होता है सामना करना। क्या दोस्तों, फेस। तो यहाँ पे फेस मोर मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड डिफिकल्टीज, यानी कि फेस। अरे दोस्तों क्लेम का अर्थ होता है लेना, एब्जॉर्ब का अर्थ होता है सूखना, ब्रेथ का अर्थ होता है सांस लेना। तो ये सब तो आएगा नहीं दोस्तों। यहाँ पे अर्थ के हिसाब से क्या आना चाहिए, मेंटल हेल्थ को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, सामना कर रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसका अर्थ आंसर हो गया फेस। 23 में देखिए दोस्तों कर रहा है ब्लैंक नंबर 3 को फिल करने के लिए। देखिए 3 नंबर ब्लैंक से पहले क्या है, एज इन हाउ स्पोर्ट्स दैट्स द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ यंग पीपल। दोस्तों इन हाउ स्पोर्ट्स इम्पैक्ट, प्रभाव डालना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्पैक्ट द साइकोलॉजिकल हेल्थ को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। यहाँ पे इम्पैक्ट दोस्तों सही आ जाएगा। चारों ऑप्शन में से आप लोग देख सकते हैं सही मीनिंग इम्पैक्ट का ही है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट ही आ जाएगा। चलिए चलते 24 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर ब्लैंक को फिल करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बिकॉज स्टडीज हैव डैश बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव।
स्टडीज हैव क्या दोस्तों, हैव है तो यहाँ पे भी थ्री फॉर्म आएगा, तो फाइंड का भी थ्री फाउंड क्या होता है दोस्तों, फाउंड होता है। तो यहाँ पे स्टडीज है फाउंड, क्या दोस्तों, फाउंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों ब्लैंक नंबर 5 को फिल करना है। चाहिए दोस्तों, देखते हैं। कह रहा है एसोसिएशन बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डैश इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, यानी चिल्ड्रन मतलब बच्चे, एडोलसेंट्स मतलब किशोर जो होते हैं किशोरावस्था में। तो दोस्तों यहाँ पे सहभागिता होगी उनके बीच में, क्या हो गया, सहभागिता है, उसके लिए क्या होता है, पार्टिसिपेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया आज के मॉक में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे मॉक नंबर 10 में। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे मॉक नंबर 10 में अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्या, पूरा हम लोग देखेंगे, 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।